अब है डोमर का समृद्धि मॉडल। डोमर ने इस प्रश्न को लेकर अपना मॉडल का निर्माण किया कि निवेश एक तो आय को उत्पन्न करती है, दूसरे उत्पादक क्षमता बढ़ाती है। इसलिए उत्पादक क्षमता में वृद्धि को आय में वृद्धि के बराबर करने के लिए निवेश किस दर से बढ़ाया जाए कि पूर्ण रोजगार स्तर बना रहे। इन्होंने अपने सिद्धांत को दो भागों में बताया है, पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष। पूर्ति पक्ष, डोमर पूर्ति पक्ष को स्पष्ट करते हैं कि निवेश की वार्षिक दर आई है और नई पूंजी की उत्पादन क्षमता S के बराबर है। अब I डॉलर उत्पादन क्षमता IS डॉलर वार्षिक होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि मशीनें पुरानी हो गई हो, उनके स्थान पर नई मशीनों के स्थानों पर पुरानी मशीनों का प्रयोग किया जाए, तो वार्षिक उत्पादन IS से थोड़ा सा कम होगा, जिसको हम I सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो डेल्टा Y बराबर हो जाएगा I सिग्मा, ये दिया है डेल्टा Y बराबर I सिग्मा। इसको हम कहते हैं सिग्मा प्रभाव, यानी उत्पादन में कुल संभाव्य वृद्धि। ये है आप पूर्ति पक्ष। अब उन्होंने मांग पक्ष दिया है। मांग पक्ष में डोमर ने राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि डेल्टा Y बताई और निवेश की वृद्धि डेल्टा I की 1/अल्फा गुणा होगी, यानी इसमें इन्होंने गुणक का प्रयोग किया है। तो फॉर्मूला दिया डेल्टा Y बराबर डेल्टा I 1/अल्फा, ये है डेल्टा Y बराबर डेल्टा I 1/अल्फा। अब हमको मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों पता हैं। जब दोनों पता होते हैं तो हम संतुलन निकालेंगे। संतुलन निकालने के लिए दोनों को बराबर करेंगे। अब हम संतुलन के लिए देखेंगे, ये है पूर्ति पक्ष, ये है मांग पक्ष, दोनों को बराबर कर देंगे तो संतुलन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्ति पक्ष बराबर मांग पक्ष, तो चूंकि दोनों डेल्टा वाई बराबर हैं तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो I सिग्मा बराबर डेल्टा I डॉट 1/अल्फा। अब ऊपर और नीचे अंश व हर में I से भाग देंगे और अल्फा से गुणा करेंगे, तो आएगा I सिग्मा डॉट अल्फा/I बराबर डेल्टा I 1/अल्फा डॉट अल्फा/I। अब यहाँ पर ये I कट जाएगा तो बचेगा सिग्मा अल्फा बराबर, यहाँ पर अल्फा कट जाएगा, बचेगा डेल्टा I/I, जो शुद्ध निवेश है। जो डेल्टा I/I बचा है इसी को हम शुद्ध निवेश कहेंगे। विनियोग वृद्धि की दर जो पूर्ण रोजगार बनाए रखने हैं तो उत्पादन क्षमता के प्रयोग हेतु आवश्यक होती है। अब है दोनों सिद्धांतों की तुलना। दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। समानताएं ये हैं कि दोनों की मान्यताएं समान हैं, पहला। दूसरा, दोनों का प्रारंभिक बिंदु निवेश वृद्धि व अंतिम बिंदु पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है। दोनों में निवेश वृद्धि से उत्पादन क्षमता बढ़ती है जो आय के कार्यकरण पर निर्भर है।
असमानताएं हैं विकास दर में भिन्नता, गुणक तथा त्वरक का प्रयोग, विनियोग एवं आय की भूमिका। अब एक ये इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों में कितनी समानताएं हैं, जिसकी वजह से यह नाम रखा गया डोमर मॉडल। इन्होंने फॉर्मूला दिया, सिग्मा बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन आई, अल्फा बराबर है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा आई अपॉन आई बराबर अल्फा सिग्मा। अब हम अल्फा और सिग्मा की जगह ये ऊपर का मान रख देंगे, तो डेल्टा आई अपॉन आई बराबर है डेल्टा वाई अपॉन आई इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई कट जाएगा, आएगा डेल्टा आई अपॉन आई बराबर डेल्टा एस अपॉन आई। अब नीचे के ये आई हट जाएंगे, आएगा डेल्टा आई बराबर डेल्टा एस। वही हेरेड का है, हेरेड ने जीसी बराबर एस दिया है, तो जी बराबर डेल्टा वाई अपॉन वाई, सी बराबर आई अपॉन डेल्टा वाई, एस बराबर एस अपॉन वाई। इन सब का मान फॉर्मूले में रख देंगे, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू आई अपॉन डेल्टा वाई बराबर एस अपॉन वाई। ये डेल्टा वाई कट जाएगा, आएगा आई अपॉन वाई बराबर एस अपॉन वाई। नीचे के वाई कट जाएंगे, बराबर आई बराबर एस। यही हेरेड मॉडल में भी आ रहा है, यही डोमर मॉडल में भी आ रहा है, यानी विनियोग बराबर है बचत के। इन दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, इसीलिए इसका नाम हेरेड डोमर मॉडल रखा गया है। इस वीडियो में इतना ही, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।